निर्दोष होते हुए साजिश के तहत पूज्य बापूजी कारावास जाते हैं, उसे लीला का नाम दे दिया जाता है। जहाँ पुरुषार्थ होना चाहिए वहां पे मंत्र जाप करने बैठा दिया जाता है। वहां कुछ भी संभव है महाराज जी, वहां कुछ भी संभव है। जहाँ पे गुरु पुत्री और गुरु माँ का अपमान हो जाता है, उन्हें प्रेत तक बता दिया जाता है, वहां कुछ भी संभव है। पूज्य बापूजी को बाहर लाने की बात को छोड़ के आश्रम मैनेजमेंट सारी बातें करता है। आपको दिवाली शिविर करना है, आपको होली शिविर करना है, आपको विद्यार्थी शिविर करना है, आपको सुप्रचार अभियान करना है, आपको ट्विटर सेवा करना है और नोटबुक सेवा करना है, कैलेंडर सेवा करना है। आपको होली में गुरु जी के कटआउट से होली खेलना है। वहां पर सारे मुद्दों पे बात होती है। लेकिन पूज्य बापूजी कैसे बाहर आएंगे, इसको लेके भारत भर में सभी समितियों को और संचालकों के द्वारा कोई बैठक नहीं होती महाराज जी। और मैनेजमेंट द्वारा ये कहा जाता है कि मान लिया अर्जुन गद्दार है, लेकिन पूज्य बापूजी उसे नहीं हटा रहे, तो हम कैसे हटाएं। तो मैंने इनको एक बात बोली थी, हमारे हाथ में एक जहर का गिलास है, हमें पता है, और पूज्य बापूजी आज्ञा दे रहे हैं कि मुझे प्यास लगी है, वो गिलास दे दे। और जब यदि हमें पता है कि इसमें जहर है, तो क्या वो गिलास हम गुरुदेव को दे देंगे? यदि पूज्य बापूजी कोई भी वचन दे दे कि यदि तूने वो गिलास मुझे ग्रहण करने नहीं दिया, तो मैं तुझ पे मेरा कोप बरसेगा, या तू श्रापित हो जाएगा, या तेरी कुल पुस्तियां नाश हो जाएगी, फला जो भी वचन इत्यादि पूज्य बापूजी के अगर उस समय हमें सुनने मिलते हैं, तो भी क्या एक सत शिष्य वो जहर का गिलास गुरुदेव को दे देगा? तो मैनेजमेंट को जब पता है कि अर्जुन गुरुद्रोही गद्दार ब्रह्म राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति हमारे गुरुदेव के साथ इतनी गद्दारी कर रहा है, और पूज्य बापूजी के आज्ञा के नाम पे उसे मैनेजमेंट में पनाह दी जा रही है, तो महाराज जी इसमें पूरा मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं शामिल है। यदि मैनेजमेंट शामिल नहीं होता, तो वो गद्दार व्यक्ति को कब का ही जूते चप्पल मार के आश्रम से निकाल दिया होता। आपको एक गद्दार को तो निकालना नहीं होता है, लेकिन आप आरोप लगाते हो जो पूज्य बापूजी को बाहर लाने के लिए कार्यरत है। आप उन लोगों पे आरोप लगाते हो जो पूज्य बापूजी को निर्दोष निष्कलंक देखने का सपना देखते हैं, पूज्य बापूजी को स्वस्थ पूर्ण रूप से निरोगी देखना चाहते हैं, व्यासपीठ पे पूज्य बापूजी की लीला देखना चाहते हैं। आप उनके ऊपर आरोप लगाते हो। पिछले 10.5 साल में एक भी आपकी ऐसी मुहिम बता दीजिए जिससे पूज्य बापूजी को लाभ मिला है, कि पूज्य बापूजी के निर्दोषता का प्रमाण सभी कोर्ट के अंदर वो सारी चीजें हुई है कि पूज्य बापूजी निर्दोष है। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा महाराज जी, पूज्य बापूजी के केस में एक जज थे जिसके हाथ में पूज्य बापूजी का केस 2 साल था, उनका नाम नहीं लूंगा महाराज जी। जब पूज्य बापूजी के केस के जज बता रहे हो महाराज जी, क्योंकि पूज्य बापूजी के केस में करीब 4 जज बदले थे, उसमें से एक जज की बात बता रहा हूँ। मैं उनसे खुद रूबरू मिला था और हमने एक प्रार्थना की थी, किसी ऐसे क्लोज रिलेशन की वजह से हम गए थे। तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि पूज्य बापूजी एक हिंदू संत है और आप स्वयं हिंदू हो, आप अपने हाथ पे ऐसा कलंक क्यों लिख रहे हो कि निर्दोष को भी आप जेल में रखे हो? ये महाराज जी जो पूज्य बापूजी के केस में जज थे उनकी बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी तक 2000 पेज की फाइल तैयार हो चुकी है और एक भी प्रमाण पूज्य बापूजी के निर्दोषता का आज तक के कोर्ट में नहीं जमा हुआ है। तो हम कानून के मतलब रहते हुए हम कानून से विपरीत जाके फैसला नहीं दे सकते। आप कुछ एक पेज तो पूज्य बापूजी के निर्दोषता का कोर्ट में प्रस्तुत कीजिए। आप पूज्य बापूजी के निर्दोषता का पेपर कोर्ट में ना पेश करके फर्जी पेपर सुप्रीम कोर्ट में पेश करते हो, और सरकारी वकील को आप बताते हो कि यह फर्जी पेपर है। और आखिर क्या होता है महाराज जी, सुप्रीम कोर्ट में पूज्य बापूजी के ऊपर 400 BC का मामला दर्ज होता है और 1 लाख का जुर्माना लगता है। क्या ये वही मैनेजमेंट है जो 425 आश्रमों की व्यवस्था देख रहा है और इतनी बड़ी संस्था संभाल रहा है, जो एक पेपर गलत लगा देता है सुप्रीम कोर्ट में?
पूज्य बापूजी के मामले में तो एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक शब्द चेक होने चाहिए ड्राफ्टिंग के समय या कोई भी कागज लगाते हुए। आप खुद सभी साधक विचार करें, क्या वो पेपर कोई भी बाहर वाले व्यक्ति ने लगाया था? आप जिस पे भी इल्जाम लगाते हो कि वो सरकार राहत नहीं दे रही, वो लोग की वजह से पूज्य बापूजी नहीं आ रहे, या जिसके भी ऊपर, तो आप विचार करो वो पेपर सुप्रीम कोर्ट में क्या किसी बाहर के व्यक्ति ने लगाया था, या आप ही के आश्रम मैनेजमेंट के गद्दार गुरुद्रोही अर्जुन नीता वाणी जैसे लोगों ने लगाया था, जिसकी वजह से पूज्य बापूजी के ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज होता है, 1 लाख का जुर्माना लगता है। आज करोड़ों रुपया आपने धर्म का पूज्य बापूजी को अंदर रखने के लिए लगा दिया, और आप पूज्य बापूजी को निर्दोष बाहर नहीं लेके आए, क्योंकि वो 600 करोड़ के ऊपर की रकम आपने पूज्य बापूजी को कारावास में रखने के लिए उपयोग की।